नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे कर्म फलदाता शनि के वक्री चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आगामी 30 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के मध्य न्याय, कर्म, अधिकार और सेवा के ग्रह शनि वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि शनि का यह वक्री चाल आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। जी हाँ, आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए शनि अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में वक्री चाल चलते हुए किस प्रकार का परिणाम लेकर के आ रहे हैं, बड़े विस्तार के साथ जानेंगे। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी से विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो वक्री ग्रह बहुत ही पावरफुल होता है। उसके पास अच्छा और बुरा दोनों करने की क्षमता कई गुना ज़्यादा होती है। वक्री ग्रह को डेस्टिनी का प्लेनेट कहा जाता है। इसलिए जब ग्रह वक्री अवस्था से गोचर करता है तो बहुत अधिक ठोस परिणाम प्राप्त होता है। अतः आपको इस राशिफल को समझने के लिए अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी शनि की स्थिति का विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में शनि जिस घर में विराजमान होंगे वह घर इस समय बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएगा, जिसके चलते आपका पूरा का पूरा ध्यान उसी घर पर चला जाएगा। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि क्या आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में विराजमान है। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री अवस्था में विराजमान होंगे तो फिर इस वक्री चाल का प्रभाव आपके ऊपर 2 गुना देखने को मिलेगा। इसलिए आपको अपनी स्वयं की जन्म कुंडली में भी एक बार शनि की स्थिति का अच्छे से निरीक्षण अवश्य कर लेना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो वक्री का मतलब उल्टा होता है, लेकिन कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, सभी ग्रह सीधी चाल से ही चलते हैं। लेकिन हम धरतीवासियों को ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए कई मामलों में वक्री चाल के दरमियान ग्रहों के परिणाम उल्टे हो जाते हैं। इसके अलावा क्या आपको मालूम है, वक्री ग्रह हमारे पुनर्जन्म के भी कारण होते हैं। अर्थात जो भी ग्रह जिस घर में वक्री होता है वह बताता है कि हमारे पिछले जन्म के बचे हुए कर्म उस घर से संबंधित बहुत अधिक हैं। इसलिए जब भी ग्रह वक्री होता है तो अपने पुनर्जन्म के उस कारण को मिटाने का एक मौका अवश्य देता है। इसलिए आपकी कुंडली में जहाँ पर भी शनि बैठा होगा उसी जगह को अधिक प्रभावशाली बनाएगा और आपको एक मौका देगा कि आप अपने पुनर्जन्म के उस कारण को मिटा सकें। इसलिए वक्री ग्रह को समझना बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह वक्र चाल गोचर कुंडली में आपकी राशि से 10वें भाव में होने के लिए जा रहा है। उनके द्वारा इस समय आपके लिए सस नाम का राजयोग बनाया गया है। शनि आपके 10वें स्थान के मालिक होने के साथ साथ 9वें स्थान के भी मालिक बनते हैं। तो ऐसे में शनि का आपके कर्म स्थान और आपके भाग्य स्थान के स्वामी बन करके कर्म स्थान से वक्री होना यह बताता है कि इस समय आपको अपने कामों में थोड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा और भाग्य का भी विचित्र परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, आप इस समयावधि में देखेंगे कि इस वक्री चाल के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी आपके पास आ रहा है उसके लिए लास्ट मोमेंट पर आपका एफर्ट बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ पर अच्छी बात यह होगी कि 10वें स्थान से शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि पीछे आने की जो उनकी टेंडेंसी है वह कहाँ पर है, तो 9वें स्थान की तरफ, अर्थात भाग्य स्थान की तरफ। इसलिए आपके लिए कोई नुकसान वाली चीज़ तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अचानक ही आप देखेंगे कि भाग्य में आपको परिवर्तन महसूस होगा। जिन बातों को इस समय आप अपना समझ बैठे थे, कामों को पूरा हो गया मान बैठे थे, अब लास्ट मोमेंट में आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा। जी हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो पिता की सेहत के दृष्टिकोण से भी समय ठीक नहीं है। इस समय पिता की सेहत को लेकर के आपको प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
हालांकि यह समय आपके लिए घूमने फिरने के दृष्टिकोण से बड़ा ही उत्तम साबित होगा। अगर आप कोई नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर घर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय अच्छा रहेगा। विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, विदेश से संबंधित कोई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो समझ लीजिए आपको अचानक ही वहां से सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। इसके अलावा देखा जाए तो कोई ऑफर भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है जिसको आपने पूर्व में एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन अब आप सोच समझ करके उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसका फ़ायदा भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपकी जॉब में चेंज हो सकती है या फिर अचानक ही ट्रांसफ़र आपको देखने को मिलेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके 12वें स्थान को देख रहे हैं, परिणाम स्वरूप शत्रु और रोग का नाश कर देंगे। हालांकि इस समयावधि में आपको स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, चतुर्थ भाव पर इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी, परिणाम स्वरूप आपको क्षेत्र का लाभ दिलाएंगे, अर्थात भूमि, भवन, मकान, वाहन का लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन इनकी दसम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी जो आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। अतः जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अचानक ही वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, इससे बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई काम पार्टनरशिप में करते हैं, साझेदारी में करते हैं, तो वहाँ पर भी सोच समझ करके हर स्थिति का अच्छे से निरीक्षण करके ही आपको डिसीजन लेना चाहिए। पार्टनर के साथ भी कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, इसकी संभावना नज़र आ रही है, इसलिए सावधानी बरतनी तो बेहद आवश्यक है। जी हाँ, बाकी यह समय आपके लिए आपके मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम अवश्य प्रदान करेगा। जी हाँ, तो दोस्तों ये तो हो गई राशिफल की स्थिति। अब अगर उपाय के बारे में बात करें तो देखिए, शनिदेव के इष्ट देव कौन होते हैं? तो भगवान शिव। परिणाम स्वरूप शिव की उपासना करना इस समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। इसके लिए आप शिव स्वरूप हनुमान जी की आराधना कीजिए, इससे भगवान शनि भी आपके लिए प्रसन्न होकर के आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, यह शनि का सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। शनि के 2 रुद्राक्ष कहे गए, 7 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को धन प्रदायक माना जाता है, इसलिए इसे लक्ष्मी का रुद्राक्ष भी कहते हैं। लेकिन 14 मुखी रुद्राक्ष शनि का हायर डायमेंशन रुद्राक्ष होता है जो थोड़ा सा महंगा मिलता है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है वह 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और जिनके पास अर्थ की कमी है वह 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इससे काफ़ी श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति इस वक्री चाल के दरमियान आपको प्राप्त होगी। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।